इट इज 32,000 टू 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए तक बढ़ गए थे। सातवें आसमान पे हूँ, मैंने तो एक पैसा कमाने की स्किल आ गई है मेरे साथ। 90s में उनकी खुद की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ये पैसे बर्बाद करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वही पैसे नहीं कमा पाए जिसने ये इन्वेंट किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनविजन यूट्यूब चैनल। इस चैनल के थ्रू हमारा एम है फाइनेंसिस को इतनी अच्छी तरह से बताना कि एक 7th ग्रेड का स्टूडेंट भी अच्छी तरह से समझ सके। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है कर्नल संदीप महलवार, जो कि आर्मी वेटरन भी है एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं। वेलकम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी हियर। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है। हाँ जी सर। पर मैं कोशिश करूंगा उसको आसान बनाने की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है? तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक फ्यूचर्स होता है, एक ऑप्शन होता है। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं कि मैं फ्यूचर डेट पे ये सौदा आपको खरीद लूंगा या बेच दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शन अलग चीज होता है। ऑप्शंस में आपके पास राइट होता है कुछ चीज खरीदने का, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता है। तो ये दोनों होता है। और इन दोनों में हो क्या रहा है, ये तो बना तो किसी और पर्पस के लिए था, हेजिंग एटसेट्रा के लिए, लेकिन आज के दिन लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। सर, क्या आप हमें एक एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत ही जरूरी है एंड क्योंकि काफ़ी लोग इसमें टेम्प्टेड हो रहे हैं। और इसको मैं एक साधारण उदाहरण से अगर बात करूं तो मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपने गेहूं लगानी है। आपके पास जो ज़मीन है उसमें आपने एस्टिमेट लगा लिया कि मेरे पास 10 टन इसमें गेहूं पैदा होगी, जो मेरे पास ज़मीन है। तो लेकिन गेहूं तो पैदा होगी आपकी 5-6 महीने के बाद। आज के दिन अगर रेट चल रहा है 20,000 पर टन, तो आप चिंतित रहेंगे कि भाई मैं लगा तो लूं, लेकिन 6 महीने बाद इसका रेट क्या होगा, क्या ये 15,000 होगा या 25,000 होगा। तो आप आज ही के दिन एक डीलर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मैं आपको सो एंड सो डेट पे 6 महीने बाद आपको ये गेहूं अपना जो प्रोड्यूस है मैं इस रेट में आपको दे दूंगा। अभी जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दो पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो आपको चिंता नहीं करनी है बाद में कि भाई मैंने अभी प्रोड्यूस कर लिया, मैंने प्रोड्यूस पे ध्यान देना है कि जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा बिकेगा। आपने रेट का चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपका चाहे उस दिन रेट 15,000 पर टन हो या 25,000 पर टन हो, आपका जो है गेहूँ 2,000 पर टन ही बिकेगा। तो ये होता है फ्यूचर। तो ये तो रहा एक नॉर्मल तरीके से समझने के लिए। अब ये मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, मार्केट में फ्यूचर्स को कैसे लिया जाता है। तो फ्यूचर में जो मार्केट में जो लोग करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्टिवली ट्रेड होते हैं। मान लीजिए आप रिलायंस खरीदना चाहते हैं, रिलायंस को आप शेयर जितनी क्वांटिटी चाहो, अगर आपके पास पैसा है तो पूरी क्वांटिटी खरीद के ओन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने ट्रेड करना होता है, तो लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रिलायंस का मान लीजिए आज के दिन रेट है 1,300 रुपये, उसका एक लॉट का साइज है 500, तो आप 500 के मल्टीपल में उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो होगा कैसे वो कि 500 का लॉट आपने लिया, मान लीजिए आपने 2 लॉट लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए 1000 क्वांटिटी आपने रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया इस महीने के एक्सपायरी तक, जो कि लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ होती है। मान लीजिए 1,300 का है तो 1,300 का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया तो एक कॉन्ट्रैक्ट किसने बेचा, आपने लिया, तो इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व है। तो आप है बुलिश, तभी तो आप खरीद रहे हैं उसे कि भी महंगा बेचना चाहेंगे। मान लीजिए इस महीने में महीने के एंड तक वो 1,400 रुपये हो गया, तो आपको 1,400 माइनस 1,300 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 100 रुपीज पर शेयर, दैट इज आपने 1,000 लिया है, तो या तो आप 1,300 पे क्वांटिटी पूरा रिलायंस ले लो, जो कि आपने 20% मार्जिन मनी दे के दिया था, या आप उसको जो है 100 रुपीज का डिफरेंस ले लो, जो कि आपको 1,000 लिया है तो 100 से 1 लाख रुपए का आपको फायदा हो गया। लेकिन ये नुकसान में भी जा सकता है। तो आपने मार्जिन मनी इनिशियली तो दिया 20% जो जाता है फ्यूचर्स में, अगर वो 1,200 हो गया, 1,300 से 1,200 हुआ, तो आपने 100 इंटू 1,000 1 लाख रुपए का आपने नेगेटिव में भी चले जाएंगे। और आप महीने में कहीं पे भी सेटल कर सकते हो इसे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें डेली M2M सेटलमेंट होता है। मान लीजिए आप 1,300 है, 1,500 हो गया, तो आपके 50 इंटू 1000 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर 1,300 से 1200 1,250 हो गया वो, तो आपने 50 इंटू 1000 50,000 रुपये आपके डेबिट आपको अकाउंट में देने पड़ेंगे।
ओके। तो M2M सेटलमेंट होता है, ये होता है फ्यूचर्स। और इसमें लोग क्यों ट्रेड करते हैं? क्योंकि वो फुल क्वांटिटी खरीदने के लिए तो उन्होंने पूरा अमाउंट देना है। यहाँ तो 20% पैसे में काम चल जाता है, ओके। तो इसलिए लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं। सर आपने बहुत ही अच्छे वे में समझाया। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी समझ लेते हैं। ओके, ऑप्शन भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है जिसमें आपके पास राइट टू एक्सरसाइज होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आप तब लोगे जब आप किसी चीज पे बुलिश हो। मान लीजिए आप रिलायंस की एग्जांपल लें, अगर रिलायंस पे बुलिश है, आपकी समझ से लग रहा है कि वो पैसा उसका रिलायंस का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। और पुट ऑप्शन होगा जब आप मानते हो कि उसका प्राइस नीचे जाएगा, तो पुट ऑप्शन होता है। कॉल में राइट टू बाय होता है, उसमें राइट टू सेल होता है। सर ऑप्शन ट्रेडिंग के आपने 2 ऑप्शन बताए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करके अच्छी तरह से समझाएं कि जिससे कि हमारे लोगों को, व्यूवर्स को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इजीली वे में समझ में। बिल्कुल। पहले लेते हैं कॉल ऑप्शन, जो कि एक राइट टू बाय होता है। ओके। और ये तब आप लेते हो जब आप एक स्टॉक के ऊपर एक बुलिश व्यू रखते हो। बुलिश मतलब कि उसको आपका सोच है कि वो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक वो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। मान लीजिए सेम रिलायंस जो 1300 रुपये पे है, उसका आप फ्यूचर्स ना खरीद के ऑप्शन खरीदना चाहते हैं। आपने कॉल ऑप्शन लिया, उसका जो भी प्रीमियम उस दिन चल रहा है, क्योंकि जो बायर है वो भी आपको फ्लैट 1300 रुपये का 10 पैसे या 20 पैसे में तो नहीं देगा, वो भी कुछ प्रीमियम चार्ज करेगा। तो वो उसकी सोच है कितने पे देगा, तो उसने डिसाइड किया आपको 50 रुपये के हिसाब से देगा। तो अगेन आप 1000 रिलायंस शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप 50 इंटू 1000, 50,000 रुपये आप एडवांस में देते हैं, फुल अमाउंट। ओके। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट लास्ट कर रहा है, जब तक उसकी एक्सपायरी डेट है, तब तक अगर उसका प्राइस ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो उस हिसाब से आपको राइट मिलता है उस शेयर को उतने रेट पे खरीदने का। तो आप 50 रुपये दे के, मतलब कि 1300 प्लस 50, 1300 प्लस 50 में आप 1000 शेयर्स खरीद लेंगे। लेकिन आपको नहीं खरीदना, तो अगर जिस दिन आपने एक्सरसाइज करना है, या एक्सरसाइज जिस दिन उसकी एक्सपायरी है, मान लीजिए वो 1500 रुपये का हो गया, तो 1500 माइनस 1300 जो कोई कॉन्ट्रैक्ट लोड था, 250 रुपये का आपने प्रीमियम दे दिया, तो आपको 150 रुपीज़ इंटू 1000 आपके अकाउंट में आ सकते हैं। और या आप 1300 प्लस 50 जो आपने दिए, उस हिसाब से आप 1000 शेयर्स खरीद सकते हो। तो ये हो गया एक पॉजिटिव ट्रेड। लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो रिलायंस का शेयर 1300 या 1300 से नीचे है, तो आपने उस प्राइस पे आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना पड़ेगा कि वो 1300 पे ही हुआ, तो आपने जो 50 रुपये गए तो वो तो आपने लूज कर दिए। अगर 1300 से माइनस भी गया 1250, तो आपका लॉस जो है लिमिटेड हो जाता है। 50 रुपये जो आपने प्रीमियम दिया है वही आपका लॉस है। और इसमें डेली M2M सेटलमेंट नहीं होता है, जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हो उस दिन होता है। अब आते हैं पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन होता है जब आप नेगेटिव व्यू रखते हो कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ये शेयर का प्राइस नेगेटिव जाएगा। सेम रिलायंस, आप उसका पुट ऑप्शन तब खरीदेंगे जब आप सोच रहे हो कि ये 1300 का नहीं होके नीचे जाएगा। मान लीजिए अगेन आपने पुट ऑप्शन खरीदा, वो भी अगेन 50 रुपये का है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उसमें भी आपके 50 इंटू 50,000 रुपये गए। इस दौरान में शेयर 1100 रुपये का हो गया या 1000 रुपये का हो गया। मान लीजिए 1000 का हो गया, तो 1300 माइनस 1000, 300 रुपये नीचे आप खरीद सकते हो, प्लस 50 रुपये आपने जो प्रीमियम दिया हुआ है ऑप्शन का, तो आपको 250 के हिसाब से आप एक्सरसाइज कर सकते हो कि उसको बेच के 250 रुपये पर शेयर में पैसे बचा लूँ। हालांकि उसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, मैं 1300 का ही बेच दूँ, आपके पास राइट है वो, तो 250 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाता है। तो ये होता है ऑप्शन का ट्रेडिंग। अगर मान लीजिए वो प्राइस ऊपर चला गया, तो अगेन आपने तो 1300 पे कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने तो 1300 पे नलीफाई हो गया, वो 50 रुपये प्रीमियम भी चला गया और आपको कुछ नहीं मिला उसमें, वो 50,000 का लॉस है। लॉस लिमिटेड हो गया, गेन अनलिमिटेड हो गया। सर आप एक समराइज वे में बता दो कि दोनों में की डिफरेंस क्या है। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपके पास राइट टू बाय, राइट टू सेल आप कर सकते हैं, और इसमें आपके पास ओब्लिगेशन होता है। ऑप्शंस में आपके पास राइट होता है उसको एक्सरसाइज करने का, ओब्लिगेशन नहीं होता है। दूसरा, फ्यूचर्स जो है स्पेकुलेशन में काम आता है और हेजिंग में भी काम आता है, और ऑप्शन होता है आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम वैसी भाषा में बोलें तो इंश्योरेंस भी एक
प्रोटेक्शन देता है। बिल्कुल। तो जो आप जब कॉल एंड पुट ऑप्शन लेते हो तो आप इन ए वे इंश्योरेंस का जैसे प्रीमियम जाता है वो प्रीमियम देके आप अपनी एसेट को प्रोटेक्ट करते हो। बिल्कुल। तो ऑप्शन इक्विवेलेंट टू दैट है, फ्यूचर स्पेकुलेशन में काम आता है। सर मैंने भी आपकी एक लिंक्डइन पोस्ट में पढ़ा था कि आपने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन किया था। हाँ बिल्कुल, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, मैंने भी ये काफ़ी पहले इसके थ्रू मैंने भी ट्रेड किया हुआ है। Okay. सब कोई लॉटरी खेलते हैं तो हमने भी इक्विवेलेंट टू लॉटरी, हमें भी टेम्पटेशन लगा, किया है मैंने। अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हम सबके सामने। श्योर, व्हाई नॉट। मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया 2000 में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हाँ जी। और वो दौरान ऐसा चल रहा था कि वो जहाँ पे भी पैसे डालते थे बढ़ते थे। तो 2005 में हमारी पोस्टिंग होगी कोची में, जो कि एक मेजर ट्रेडिंग हब है। तो वहाँ पे एक ब्रोकर के हम कांटेक्ट में आए, तो ब्रोकर ने हमें बताया कि आप स्टॉक्स की बजाय फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्राई करो। तो टेम्पटेशन लगा, हमने एक्सपोजर लिया। इनिशियल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा रहा तो और हिम्मत आई। तो लेकिन उसमें पैसे ऊपर नीचे जाते थे, तो हमने बोला कि भैया कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। तो मैंने अप्रैल 2007 में, हालांकि मैंने इस पूरे का पूरा लिंक्डइन पोस्ट पे भी डाला हुआ है, वहाँ भी पढ़ सकते हो। कोइंसिडेंस बोले क्या बोले, उस दिन मैं था भी हरिद्वार में, तो मैं बोला चलो शुभ शुरुआत करते हैं। तो वहाँ पे मैंने किया, 32,000 रुपये अपने अकाउंट में डाले। और ये उस टाइम पे क्या था, मेरा स्टाफ कॉलेज क्लियर हो गया था, तो यूनिट में भी ऐसा काम नहीं था, छुट्टी उट्टी टाइम था। और वो आपको भरोसा नहीं होगा, वो बाय दी मंथ ऑफ सितंबर आई सपोज, तो वो जहाँ पे भी हमने इन्वेस्टमेंट किया वो अच्छा रहा और वो 1 करोड़ रुपए तक बढ़ गए थे। यस, इट इज 32,000 to 1 करोड़। तो अच्छा लगा, और यंगस्टर थे हम, बाकी कॉस्मेट वगैरह को भी पता लगा, तो वो भी टेम्पटेशन हुए भाई हमारा भी कर दे। तो उनका भी 2-4 के पैसे बनाए, तो खूब पैसे बने। तो समझ में नहीं आता था कि हमें लगता था हम तो आसमान पे हैं कि बाकी नौकरी वोकरी छोड़ो यही काम करेंगे। लेकिन अच्छे दिन ज़्यादा लंबे नहीं चलते, तो हम कुछ ऐसा ही हुआ कि वो उसके बाद में हम बड़ी बड़ी ट्रेड लेने लगे कि भाई 32,000 से 1 करोड़ हो सकता है, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ भी हो सकते हैं, एंड विद इन महीने 2 महीने हो सकते हैं। अब तो हिम्मत भी आ गई, स्किल भी आ गई। लेकिन उसके बाद में मार्केट ने उल्टा टर्न लिया, हम जो कॉन्ट्रैक्ट करें उसमें माइनस हो जाए, तो थोड़ा बहुत लॉस। तो हमने सोचा कि चलता है, मार्केट का बाय नेचर ऐसा है। लेकिन जब लॉस ज़्यादा होने लगा, हम बोले भाई ये कोई स्किल नहीं है, बंद करो अपनी दुकान और काम पे लग जाओ। तो हमारी किस्मत अच्छी थी, टाइम अच्छा था, और मैं तो थैंक यू बोलूँगा अपने ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने हमें उस टाइम पे वो काम दिया कि जिसमें हमारे पास हमें दिखा कि भाई मार्केट का टाइम नहीं रहेगा, तो हम वहाँ से डिटैच हो गए। आधा ही गेन बचा पाए, आधा गेन तो विद इन फ्यू डेज वॉश आउट हो गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है, पर जनरली लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है। अच्छा सर, आपका तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप सजेस्ट करोगे रिटेल इन्वेस्टर को फ्यूचर एंड ऑप्शन का? काफ़ी लोग आज के दिन टेम्पटिंग हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और मेरा तजुर्बा तो ये बोलता है, हालांकि मैंने पैसे बनाए, कि ये आपके लिए नहीं बने हैं। बिल्कुल। और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन पैसे कमाने का नहीं, ये पैसे बर्बाद करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ना ही करे तो बेटर है, क्योंकि डाटा ये बोलता है कि मेजोरिटी इज मेकिंग लॉसेस। और 1-1.5 साल पहले सेबी का स्टडी आया था, 9 out of 10 traders are losing money in future and options. And even though 1 out of 10 who is gaining, he is gaining much less than what people are generally losing. तो ये लॉस का सौदा है। यस, शॉर्ट टर्म में आपको किक मिलता है इसमें, अच्छा भी लगता है, आपको लगता है कि मैं तो 7वें आसमान पे हूँ, मैंने तो एक स्किल, पैसा कमाने की स्किल आ गई है मेरे साथ। लेकिन वो कैसे वापस जाता है आपको पता नहीं लगता है। इट इज़ नो डिफरेंट देन लॉटरी टिकट, इट इज़ नो डिफरेंट देन आपका कैसीनो, जहाँ पे आज तक मुझे तो नहीं लगता कोई पैसे कमा के आया है। तो वही एक इंस्ट्रूमेंट है, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, बस फॉर्मेट अलग है। क्योंकि यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो, मोबाइल पे बैठ के अपने टाइम से कर सकते हो, उतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज इट इज़ ए वेपन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन। दूर रहें तो बेटर होगा। क्योंकि इसका मैं एक और एग्जांपल दे दूं, जिसने ये इन्वेंट किया है, ऑप्शंस की प्राइसिंग होती है ब्लैक शोल्स एंड मार्टिन के फॉर्मूले के हिसाब से, जिनको इसमें नोबेल प्राइज मिला था। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनको नोबेल प्राइज मिला 70s में, उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस स्टार्ट हुए। 90s में उनकी खुद की कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो वही पैसे नहीं कमा पाए जिसने ये इन्वेंट किया।
तो हम और आप तो हैं क्या। बिल्कुल। तो ये हेजिंग के लिए बना है और हेजिंग में ही यूज़ होना है। हेजिंग प्रॉब्ली आप कर नहीं पाओगे या करना नहीं चाहते क्योंकि अपना कॉर्पस नहीं है, तो इंस्टीट्यूशंस के लिए है, वहीं पे रहने दो तो बेटर है। कुछ लोग पैसा बना रहे हैं इसमें, मैंने भी बनाया है, पर सजेस्ट नहीं करूँगा और मैं खुद भी नहीं करता। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। आई होप कि इस वीडियो से मेरे व्यूवर्स को समझ में आ गया होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल। तो मेरा सजेशन तो ये होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अपने हाथ ना जलाने की कोशिश करें क्योंकि ये जलते ही जलते हैं। थैंक यू ऑल एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जानकारी मिली होगी और इसका यूज़ करेंगे। आपको कोई स्मार्ट ऑप्शंस या फाइनेंशियली प्रूडेंट ऑप्शंस की अगर आपने सलाह लेनी है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय।